सैनिक स्कूल एग्जाम पैटर्न। जी हाँ बच्चों, हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं क्लास 6 और क्लास 9 की कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं ऑलराउंडर बेसिस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब बात करेंगे हम लोग सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है उसको ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। सैनिक नाम से ये मतलब नहीं है कि इसमें फादर या मदर सैनिक में डिफेंस में होने जरूरी है। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी बच्चे इसको एग्जाम को दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में टोटल अभी तक 33 सैनिक स्कूल, ओल्ड ओल्ड का मतलब वो स्कूल हैं जो बहुत लंबे टाइम चलती हुई आ रही हैं, और 40 न्यू इंट्रोड्यूस स्कूल हुई है, और कुल मिला के टोटल स्कूल होगी 73 स्कूल जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम अभी होने वाला है। और ऐसा मानना चाहिए हमें कि कुछ नई सैनिक स्कूल भी और इसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले 100 न्यू सैनिक स्कूल का प्रपोजल आया था, तो उसमें कुछ नई स्कूलें भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। बहुत जल्दी इसके नोटिफिकेशन में आने वाले हैं। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की इस वीडियो के अंदर। देखिए, जो सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है वो क्लास 9th के लिए क्लास 6th के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। दोनों ही जगह एग्जाम होता है ये। और जो क्लास 6th का एग्जाम है वो ड्यूरेशन रहता है 150 मार्क्स, 150 मिनट्स। और 9th क्लास के लिए जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 180 मिनट्स। ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, टाइमिंग क्या रहता है? 6 क्लास का एग्जाम 2 बजे से लेकर के 4:30 यानी 4:30 बजे तक, और 9th का एग्जाम 2 PM से लेके 5 PM तक यानी 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बीच में कंडक्ट होता है। इस एग्जाम में देखिए, अब तक जो पैटर्न चल रहा था वो चल रहा था OMR बेस्ड। तो अभी तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ऑनलाइन भी होगा या नहीं होगा। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब हम इसको स्टडी करेंगे कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब OMR सीट बेस्ड एग्जाम होगा। तो अभी तक यही चल रहा है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। पेपर कैसा होता है सर? MCQ बेस्ड होता है। सब सारे के सारे MCQs ही आते हैं इसमें। OMR सीट पे इसको फिल करना होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे हम लोग। तो एग्जाम पैटर्न में पहले क्लास 6 की बात करते हैं कि इस 6 के एग्जाम में क्या आता है। तो सैनिक स्कूल के अंदर इसमें जो आता है, एक तो लैंग्वेज आता है, मैथ्स आता है, इंटेलिजेंस आता है, और जनरल नॉलेज आता है। 4 सब्जेक्ट इसमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। यानी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस होते हैं। पूरे पेपर में 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें देखिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं या वेरी कर रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं, यानी यदि बात करें तो मैथ्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा मैथ्स पे अच्छे से काम करता है तो मान के चलिए उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, तो दोनों के मिला के बहुत बड़ा रेशियो जो है मार्क्स का वहां तक चला जाता है। अब जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस ढंग से लैंग्वेज आएगा 50 मार्क्स का। यहाँ पे लैंग्वेज क्यों लिखा हुआ है? लैंग्वेज इसलिए लिखा हुआ है कि बच्चे के पास ऑप्शन रहता है कि वो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि उसमें जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें नंबर ऑफ लैंग्वेजेस होगी, आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बात आ गई कि 50 मार्क्स का आ गया लैंग्वेज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स जो है, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 50, और हर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। टोटल हो गए 150 मार्क्स का मैथमेटिक्स। इसी ढंग से इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन हो गए। और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 50 मार्क्स का हो गया जनरल नॉलेज। टोटल पेपर होता है 300 मार्क्स का। 300 नंबर का पेपर होता है क्लास 6 के लिए। अब देखिए, 300 में से 150 मार्क्स किसके हैं? 150 मार्क्स अकेले मैथ्स के, यानी 50% रोल अकेला मैथ्स परफॉर्म करता है। यदि बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, और मैथ्स अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छे से कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं, और बहुत सारे कोर्स हमने चालू भी करते हैं। हमारे डैशबोर्ड नंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, कंप्लीट पेज लेना हो, रिकॉर्ड कोर्स लेना हो, लाइव क्लास लेना हो, ईच एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग, RMC के रिगार्डिंग, नवोदय स्कूल के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारे एग्जाम हम इसमें कवर करते हैं। यूपी सैनिक स्कूल, CHS, गुरुकुल, बहुत सारे एग्जाम्स हम इसमें कवर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी न्यू कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। ये बात है क्लास 6 के लिए। अब क्लास 9 की बात करें हम लोग, तो क्लास 9 के लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो ये रहने वाला है बच्चा। देखिए, इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट रहता है: मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। मैथ्स के अगेन 50 क्वेश्चंस, और बाकी सारों के 25 25 25 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं क्लास 9 के पेपर के अंदर। मैथ्स का हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 50/4 इज इक्वल टू 200, यानी 200 नंबर का ओनली मैथ्स आता है।
इसके अंदर 25/2 इक्वल्स 50 मार्क्स का क्या आता है, इसमें आपका इंटेलिजेंस है, 50 मार्क्स का इंग्लिश है, 50 सोशल साइंस है और 50 मार्क्स का जनरल साइंस है। टोटल आता है पेपर 400 मार्क्स का। अगेन आई रिपीट कि इसमें 400 नंबर में से 400 मार्क्स में से 200 नंबर अकेला मैथ्स बियर करता है। तो मान के चलिएगा कि मैथ्स का जो रोल है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट से मैंने आपको पैटर्न बता दिया। तो ये बेसिकली जो एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया। ये देखिए जो लैंग्वेज हम ले सकते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट मीडियम जो इस एग्जाम का है, क्लास 9th के लिए ओनली इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है। यानी जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ी सी टफ टास्क है। थोड़ी सी मेहनत यदि बच्चे करते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन टफ टास्क है क्योंकि इसमें बाइलिंगुअल पेपर नहीं आता जो क्लास 6th के लिए आता है। तो ये बात विशेष तौर से हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। क्लास 6th के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको जरूरी नहीं है इंग्लिश को ही पढ़ना है, आप इसके अलावा आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तो डेफिनेटली है ये। तो इनमें से कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। यदि आपको लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6th के लिए, 9th के लिए कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसी ढंग से इस वीडियो में हमने जान लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है ना तो सबसे पहले उसके जो एग्जाम पैटर्न है उसको जानना जरूरी है, सिलेबस को जानना जरूरी है, तैयारी कहाँ से करें जानना जरूरी है, और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी मिले, आपको अच्छी सी क्लासेस मिले, आपको उसके बाद रिवीजन बहुत अच्छा से करवाया जाए, टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी रहे, और ऐसा डाउट सपोर्ट सिस्टम आपको मिले कि जिससे बच्चे को घर बैठे, घर के अंदर बैठे, बाहर नहीं जाना उसको, घर के अंदर बैठे भी उसको वो फील मिले जो एक ऑफलाइन क्लासरूम में मिलता है। तो जी हाँ बच्चों, ये राइट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप हमारे डैशबोर्ड नंबर से कम्युनिकेट करके पता कर सकते हैं हमारे न्यू कोर्सेज के बारे में या हमारे रनिंग कोर्सेज के बारे में। और हमारे कोर्सेज के अंदर 2-3 कैटेगरी आपको मिल जाएगी। आपको रिकॉर्ड कोर्स, ये पूरा कोर्स रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा पैकेज के फॉर्म में। आपको लाइव क्लास चाहिए, आप डेली लाइव हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेंगे। और साथ साथ में यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन, आपको कुछ भी ज्वाइन नहीं करना, कोई भी फीस पे नहीं करनी। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहुंचते रहेंगे। और इसमें एक बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और साथ साथ में आप लोगों को मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए, जिससे आप जान पाएंगे सारे स्कूल्स के बारे में, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, आरएमसी और यूपी सैनिक स्कूल, या और भी जो स्कूल लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं हम लोग 1 बाय 1 इसमें कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।